तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे थे कि 9वीं फेल या 10वीं पास आदमी कैसे बिहार का सीएम बन सकता है। लेकिन मनीष कश्यप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो सिविल इंजीनियर थे, तो आप क्यों अपराधी बन गए? आप क्यों सड़क पर गुंडा बन गए? आप क्यों माइक के आड़ में गुंडाई करने लगे? आप क्यों पैसा और नाम और व्यूज कमाने के लिए फर्जी वीडियो बनाने लगे? तो आप आदतन अपराधी थे और आपने जो किया है आप उसकी सजा भुगत रहे हैं। आपने जो पत्रकारिता को एक नया रास्ता दिया, शायद वो जो रास्ता जो आपने चुना है वो एक अपराधी का रास्ता था जिसका अंजाम आप भुगत रहे हैं। ईमानदार अगर आप पत्रकार होते तो आप योगी जी से भी सवाल करते। हाथरस में जिस बच्ची के साथ रेप हुआ, उन रेपिस्ट को, उनमें से जो 4 रेपिस्ट हैं उनमें से 3 को छोड़ दिया गया, तो आपने योगी जी से सवाल नहीं किया। आप भाजपा के प्रति सॉफ्ट थे। इसी सरकार को धमकी दे देना। मनीष कश्यप का जो तरीका था, ये अपराधी थे हैं, लेकिन मनीष कश्यप जो करते थे वो हमारे नजरिए में एक रंगदार का तरीका था, गुंडई का तरीका था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीते कुछ दिन पहले तमिलनाडु और बिहार राज्य के जो संबंध है उसको खराब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके पीछे कौन थे? आपको बता दें कि बिहार में एक बड़ा चेहरा है, एक बड़े यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप। वो अपना एक सस्तक न्यूज चैनल चलाते हैं, कई लोग उन्हें पत्रकार भी मानते हैं, लेकिन उनका जो रवैया था, उनका जो तरीका था, उस हिसाब से शायद हमारे जैसे लोग उन्हें पत्रकार नहीं मानते। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए और तमिलनाडु और बिहार का जो संबंध है उस संबंध को खराब करने के लिए फर्जी वीडियो मनीष कश्यप ने बनवाया था, जिसके बाद उस वीडियो की जांच होती है और अल्ट न्यूज के जरिए पता चलता है कि ये फर्जी वीडियो है। तमिलनाडु में ना ही किसी बिहारियों को मारा जा रहा है और ना ही काटा जा रहा है। लेकिन उसके बाद मनीष कश्यप लाइव आते हैं, जब उनके ऊपर एफआईआर होता है, कई सारे मामले दर्ज होते हैं, तो वो सीधा तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी यादव, मैं तुम्हारी सरकार को गिरा दूंगा 180 दिन के अंदर अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो अब तो मनीष कश्यप गिरफ्तार हो चुके हैं। माफ कीजिएगा, आत्मसमर्पण उन्होंने किया है, खुद ही जाकर वो थाने में सरेंडर करते हैं। और उसके बाद अब जो ईओयू की जो टीम है अब उनसे पूछताछ कर रही है। तमिलनाडु की भी जो पुलिस है वो बिहार पहुंची है और अब उनसे सवाल किया जा रहा है। लेकिन अब देख रहे होंगे कि मनीष कश्यप के सपोर्ट में कई सारे लोग फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। मेरा सवाल उनसे है, क्या मनीष कश्यप ने जो तरीका अपनाया था, क्या वो एक पत्रकार का तरीका था? सवाल करने का जो तरीका था मनीष कश्यप का, क्या उस तरीके से कोई भी पत्रकार आपने देखा होगा, क्या उस तरीके से सवाल करते हैं? देखिए, इस देश में और खास के बिहार ने बहुत सारे अच्छे पत्रकार दिए हैं। अब रवीश कुमार को देख सकते हैं, अजीत अंजुम को देख सकते हैं, ऐसे कई सारे बिहार में पत्रकार हैं जो अच्छा काम करते हैं। लेकिन माइक के आड़ में, पत्रकारिता के आड़ में वो गुंडाई करते थे, रंगदारी करते थे, किसी भी अधिकारी को गलत तरीके से उनसे सवाल पूछते थे। किसी कॉलेज में घुस जाना, बिना कोई परमिशन से वो कॉलेज में चले जाते थे, स्कूल में चले जाते थे और उसके बाद वो किसी वीसी से लड़ जाते थे, मीटिंग में घुस जाते थे। क्या ये एक पत्रकार का तरीका है? क्या जिस तरीके से उनका सवाल पूछने का तरीका था वो पत्रकार का तरीका था? मैं कहूंगा कि मनीष कश्यप, भले ही उन्होंने 4 मिलियन 5 मिलियन व्यूज कमाया हो, भले ही मनीष कश्यप ने बहुत पैसा कमाया हो, बहुत वीडियोस लाए हो, लेकिन मनीष कश्यप जो करते थे वो हमारे नजरिए में एक रंगदार का तरीका था, गुंडई का तरीका था। अब जो लोग उनके सपोर्ट में आ रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं? आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले यूपी में एक पत्रकार सवाल करता है बीजेपी के एक मंत्री से, तब मंत्री जी क्या करते हैं कि जवाब नहीं दे पाते हैं और उस पत्रकार को यूपी में गिरफ्तार करवा देते हैं, प्रशासन उसे गिरफ्तार करती है। और उस पत्रकार के सपोर्ट में जो उसने काम किया, वो भी एक यूट्यूब पर काम करने वाला पत्रकार था हमारी तरह, लेकिन उसके सपोर्ट में अजीत अंजुम वीडियोस वगैरह बनाते हैं, रवीश कुमार बनाते हैं, यूपी की पत्रकार हैं प्रज्ञा मिश्रा वीडियोस वगैरह बनाती हैं। तो आखिर ये लोग क्यों नहीं मनीष कश्यप के सपोर्ट में आते हैं? आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने जो काम किया है वो एक पत्रकार का तरीका नहीं है, वो पत्रकार का लहजा नहीं है। ये अपराधी थे, हैं और जेल से आने के बाद क्या इनका रवैया रहेगा, क्या उसी तरीके से काम करेंगे? लेकिन कई लोग बता रहे हैं कि मनीष कश्यप का संबंध आरएसएस से था और ये आरएसएस के लिए ही काम करते थे। अब देखना ये होगा कि ये कह रहे थे, तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे थे कि 9वीं फेल या 10वीं पास आदमी
कैसे बिहार का सीएम बन सकता है। लेकिन मनीष कश्यप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो सिविल इंजीनियर थे, तो आप क्यों अपराधी बन गए? आप क्यों सड़क पर गुंडा बन गए? आप क्यों माइक के आड़ में गुंडाई करने लगे? आप क्यों पैसा और नाम और व्यूज कमाने के लिए फर्जी वीडियो बनाने लगे? क्या एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसा काम कर सकता है? एक 9वीं फेल आदमी, एक 9वीं फेल या 9वीं पास आदमी कहें तो जिसने 10वीं भी नहीं किया, 10वीं पास भी नहीं किया, वो बिहार का डिप्टी सीएम बन गया। एक चाय बेचने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो संविधान ने इतनी आजादी दी है कि अगर आप बढ़िया काम करिएगा, चाहे हम 9वीं फेल हो या 1वीं फेल हो, अगर आप अच्छा काम समाज के लिए करना चाहें, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या चाय बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, इस देश और संविधान ने सबको दिया है कि आप समाज के लिए सेवा एमएलए एमपी बन के कर सकते हैं। लेकिन इस देश में जब आपको आजादी मिला कि आप भी समाज के लिए कुछ अच्छा करें, तो आपने पत्रकारिता चुना, पत्रकारों का रास्ता चुना, पत्रकारिता चुना। लेकिन पत्रकारिता के आड़ में आप गुंडाई करने लगे। आयांश वाला भी मामला आप लाए, आयांश वाले मामले में भी पता चलता है कि वो भी एक फर्जी मामला था, उसमें भी आपने कुछ हेरफेर किया। उसके बाद ऐसे कई सारे मामले आते हैं, आप सिलेक्टिव लोगों को टारगेट करते हैं। जहां मुसलमानों का मुद्दा होता है, आप मुसलमानों को गाली देने लगते हैं। माननीय सांसद है ओवैसी, आप उनको कहने लगे कि उनका रिश्ता पाकिस्तान से था। अब कैसे? आपने साबित नहीं किया, आपने कह दिया। तो आप आदतन अपराधी थे और आपने जो किया है आप उसकी सजा भुगत रहे हैं। अब मैं कहूंगा कि जो आपने ट्रेंड लाया, आपने जो पत्रकारिता को एक नया रास्ता दिया, शायद वो जो रास्ता जो आपने चुना है वो एक अपराधी का रास्ता था, जिसका अंजाम आप भुगत रहे हैं। अब मैं उन लोगों से कहूंगा कि जो लोग सड़क पर हंगामा कर रहे हैं, जो लोग मनीष कश्यप के सपोर्ट में फेसबुक पर आई सपोर्ट मनीष कश्यप लिख रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आपने पत्रकारिता की पढ़ाई की है तो क्या आपके संस्थानों में इस तरह की पढ़ाई बताया, इस तरह की चीज बताई गई है कि आप सड़क पर जाइएगा और किसी भी अधिकारी से अपशब्द का इस्तेमाल करिएगा, या कोई ऑटो पर कोई लड़का गाड़ी चला रहा होगा, लहरिया कट मार रहा होगा और आप कोई मतलब आप ना पुलिस है ना प्रशासन है, आप उसका कॉलर पकड़िएगा और बीच सड़क पर आप उसके झापड़ मार दिया जाएगा। तो क्या इस तरह की चीज आईएमसी जैसे इंस्टीट्यूट में क्या इस तरह की बात बताई जाती है कि आप जब पत्रकार बनिएगा तो सड़क पर गुंडाई करिएगा, आप जब पत्रकार बन जाएंगे तो सड़क पर गुंडाई करेंगे, रंगदारी करेंगे, किसी भी स्कूल में बिना परमिशन से आप किसी भी स्कूल में चले जाएंगे, किसी वीसी से भिड़ जाएंगे? क्या ये एक पत्रकार का तरीका है? क्या आपके संस्थानों में इस तरह की पढ़ाई की जाती है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने की आजादी है, बिल्कुल सही बात है, हम सवाल कर सकते हैं, हम सरकार से सवाल कर सकते हैं, लेकिन किसी सरकार को धमकी दे देना, एक पत्रकार कैसे किसी सरकार को गिरा सकता है? हाँ, अपने रिपोर्ट के जरिए सरकार को आईना दिखा सकता है। आप आईना दिखाने का काम कर सकते थे, आप तेजस्वी यादव से सवाल कर सकते थे, आप तेजस्वी यादव से पूछ सकते थे कि क्या जो मैं कर रहा हूं, क्या आप पत्रकारों को अंदर कर रहे हैं, मतलब आप उनकी नाकामियों को दिखा रहे हैं। लेकिन आपका सवाल सिर्फ तेजस्वी यादव से क्यों? आपने योगी जी से सवाल क्यों नहीं किया? आपने योगी जी से यह क्यों नहीं पूछा कि मुसलमानों पर क्यों आप बुलडोजर ढा रहे हैं? आपने बुलडोजर का सपोर्ट किया, आपने हिंदू राष्ट्र का सपोर्ट किया, हिंदुत्व की राजनीति करते थे। आप जानते थे जो जिस आरएसएस ने इस देश में हिंदुत्व की राजनीति करके आज देश की सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग हैं हिंदुत्व की राजनीति करके, आप भी चाह रहे थे कि आरएसएस के विचारों पर चलेंगे, हमारे साथ हिंदुत्व जोड़ेंगे और हम ज्यादा पैसा कमाएंगे। और वही चीज हुआ। आज वही लोग आपके साथ हैं जो हिंदुत्व कट्टर हिंदू है, वही आपके साथ है, पर आपकी संख्या ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस देश में भाईचारा आज भी जिंदा है। इस देश में कट्टर लोगों को कभी स्वीकार नहीं किया गया है। और आज जिस जगह पर आप है, आपने जो काम किया है, आप उसी का अंजाम आज भुगत रहे हैं। तो जो लोग मनीष कश्यप के सपोर्ट में आ रहे हैं और खासकर जो पत्रकार सपोर्ट में आ रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि क्या जो मनीष कश्यप ने किया है क्या वो ठीक है? और अगर ये ठीक नहीं है तो ये आपके लिए सबक है, हमारे लिए भी सबक है। कल अगर हम गलती करेंगे तो कानून हमारे लिए भी है, मनीष कश्यप के लिए भी है। और जैसे मनीष कश्यप को अपराधी कहा जा रहा है, अगर हम कोई गलती करते हैं तो कल हम भी अपराधी होंगे। हम एक पत्रकार हैं, हमारे पास सवाल करने की आजादी है। हम जज नहीं बन सकते हैं, हम जजमेंट नहीं दे सकते हैं, और हमारे अंदर इतनी हैसियत नहीं है कि हम किसी सरकार को गिरा दे। जिस तरीके से आप तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव को टारगेट कर रहे थे,
नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे थे। अगर आपके अंदर ईमानदार अगर आप पत्रकार होते तो आप योगी जी से भी सवाल करते। हाथरस में जिस बच्ची के साथ रेप हुआ, उन रेपिस्ट को, उनमें से जो 4 रेपिस्ट हैं उनमें से 3 को छोड़ दिया गया, तो आपने योगी जी से सवाल नहीं किया। आप भाजपा के प्रति सॉफ्ट थे। और सबसे बड़ा सवाल यह है, मैं लोगों से पूछना चाहूंगा कि 180 दिन के अंदर ये सरकार गिरा देंगे तो जाहिर सी बात है ये किसी पार्टी के संबंध से, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और इनके पीठ पर, इनके कंधे पर किसी बड़े लोग का हाथ है। और आयांश वाला जो मामला है, ये भी एक बार कहूंगा, बिहार पुलिस से कहूंगा, बिहार प्रशासन से कहूंगा और बिहार सरकार से कहूंगा कि आयांश वाले मामले में भी जांच हो। जो पैसा लोगों का लिया गया है, क्या वो पैसा सही जगह पर गया? क्या आयांश वाला मामला सही था या मनीष कश्यप ने एक बार फिर बिहार की जनता को ठगा है? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।